आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन, जिसके 4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 4 5। तो वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट उसका है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। इसी तरीके से दूसरा सेकंड पार्ट इसका है, जिसमें इंटरसेक्शन की जगह हमने क्या यूज कर लिया है, यूनियन यूज कर लिया है। इनका प्रूफ हमने कल कर लिया था, अब इनको सिर्फ हमें वेरीफाई करना है इन एग्जाम्पल की सहायता से। पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में एक तो ए चाहिए, ए तो हमारे पास है। दूसरा हमें चाहिए बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, या पहले ए लिख लेते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3, फिर हम निकालते बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, दोनों में कॉमन, ये बी है हमारे पास, ये सी है, दोनों में कॉमन क्या आया, 4 आ गया। अब इनकी हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी से आपको लेना है। तो 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें चाहिए ए क्रॉस बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी के साथ। ठीक है, उसमें ए क्रॉस बी क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम पहला एलिमेंट उठाते हैं 1 2 1 3 1 4, फिर सेकंड दूसरा एलिमेंट उठाया 2, और यहाँ से एलिमेंट उठाया 2 2 2 3 2 4, फिर हमने उठाया 3, तो 3 2 3 3 एंड 3 4। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। उसके बाद हम निकालते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है, ये आ गए। अब हमें दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन हमें चाहिए ए क्रॉस सी के साथ। तो इनमें कॉमन हमें चेक करना है। तो 1 2 तो उसमें है नहीं, 1 3 भी नहीं है, 1 4 है। तो एक तो एलिमेंट आ गया 1 4, 2 2 नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 ये बड़ा एलिमेंट है, तो 2 4 भी आ गया। उसके बाद 3 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 3 4 दोनों में है। तो क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दोनों का कॉमन हमें लेना है। तो इन यहाँ से हम चेक करते हैं कि दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको वेरीफाई करना था कि ये दोनों क्या आ जाए हमारे पास बराबर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम करेंगे। पहले हम बी का यूनियन सी के साथ लेंगे, ठीक है, फिर उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे। और यहाँ पर फिर राइट हैंड साइड में ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना, वो हमारे पास है। फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, वो भी हमारे पास है। दोनों का क्या लेना, हमें यूनियन ले लेना, दोनों का क्या लेना है, यूनियन। और इस तरीके से सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सिक्स्थ में कह रहा है कि ए सेट दे रखा है, बी दिया है, सी दिया। वेरीफाई करने ये तीनों पार्ट। तो पहला पार्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन का भी कर चुके हैं। और थर्ड जो पार्ट है उसमें कह रहा कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये भी थ्योरम हम कल प्रूव कर चुके हैं। हमें सिर्फ अब इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी में से सी को माइनस करते हैं। थर्ड पार्ट हम करते हैं। तो एक तो हमें ए चाहिए, ए हमारे पास है 1 2 3। दूसरा हमें चाहिए बी माइनस सी, बी माइनस सी। बी में से सी के एलिमेंट हटा दो, बी में से सी के एलिमेंट, वो तो है ही नहीं, बी में से सी के एलिमेंट हटाने हैं। ठीक है, तो बी के तो एलिमेंट लेने ही हैं, तो वहाँ से सी के एलिमेंट हटाने। तो सी का एलिमेंट हमने हटा दिया, तो बी का तो एलिमेंट 4 बच गया ही। ठीक है, तो अब इसकी हमें करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बी माइनस सी के साथ, तो 1 4 2 4 3 4।
उसके बाद हमारे पास है ए क्रॉस बी, ए की बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ए क्रॉस बी, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ, तो ये वाला करना है, तो ये आ जाएगा 1 4 2 4 3 4। उसके बाद ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी हमें चाहिए, तो ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 5 2 5 एंड 3 5। अब राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा कि ए क्रॉस बी में से हमें माइनस करना है ए क्रॉस सी, तो इसमें इसके एलिमेंट तो चाहिए पर इसके एलिमेंट चाहिए, तो इसके एलिमेंट में इसके एलिमेंट हटा दो, तो कोई भी इसका एलिमेंट है नहीं इसके अंदर, तो सारा का सारा हमारे पास 1 4 2 4 एंड 3 4। तो ये दोनों साइड तो इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी आ जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना। तो ये था 6th क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7th कह रहा कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 4 बी इज इक्वल टू 2 3 6 एंड सी इज इक्वल टू 2 3 7 वेरीफाई ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इस तरीके के क्वेश्चन हमने 5th और 6th क्वेश्चन भी किए थे, सेकंड पार्ट भी हमने कर रखा है, तो ये आपको खुद करना है। उसके बाद है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है कि 4 सेट दे रखे हैं अलग अलग, उसमें से हमें वेरीफाई करना। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, इसका प्रूफ हमने कर लिया। हाँ, यूनियन के लिए ये सही नहीं है, ये जनरली ट्रू नहीं होता, पर इंटरसेक्शन के लिए ट्रू होता है, ये हमने पढ़ लिया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर हम सी क्रॉस डी निकालेंगे, फिर दोनों का क्या लेना आपको, इंटरसेक्शन, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या करना, पहले आपको निकालना ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या कॉमन आया, ठीक है, वो एक सेट बन जाएगा आपका। फिर निकालना बी इंटरसेक्शन डी, वो एक सेट बन जाएगा। फिर दोनों सेट की क्या करनी है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो आप चेक करोगे कि दोनों आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से 7th और 8th क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9th, ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट, ए और बी 2 सेट हैं, वो इस तरीके से दे रखे कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अब ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट कैसे होते हैं कि हमें किसी ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एलिमेंट चेक करने, तो हम क्या करते हैं कि ए में कितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई बी में कितने एलिमेंट है, इसी से हम पता लगाते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं। ये कह रहा कि इसमें 6 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, 6 एलिमेंट हमारे पास है, उसमें से 3 एलिमेंट उसने दे दिए, एक दिया 1 3 2 5 3 3, 3 हो गए। तो फाइंड इट्स रिमेनिंग, तो 6 एलिमेंट थे, 3 उसने दे दिए, तो 3 हमारे पास बचे हुए हैं, तो वे बाकी 3 हमें और निकालने हैं। अब ये चेक करो, देखो यहाँ से ए हम कैसे निकालेंगे। ए होता कि ए पहला सेट दिया, तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, ए के ही होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट जो एलिमेंट हुए कहाँ से लिए गए होंगे, ए से, और जो दूसरे एलिमेंट हुए कहाँ से लिए गए होंगे, बी से लिए गए होंगे। तो पहले हम ए के एलिमेंट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए के एलिमेंट हमने निकाले 1 2 एंड 3, तो ए में एलिमेंट आ गए 3 एलिमेंट। अब बी के निकालते, जो सेकंड एलिमेंट है वे किसके होंगे, बी के होंगे। तो बी के एलिमेंट है 3 5 3, 3 तो दो रिपीट हो गया, तो हम एक ही बार लिखेंगे, तो 3 और 5। तो यही था हमारे पास। तो 3 एलिमेंट इसमें आ गए, 2 एलिमेंट इसमें आ गए, तो 3 2 जा 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। यही हमें चाहिए। अब हम निकालते हैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेक करो क्या क्या आएगा। तो 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 और 3 5, ये हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ली। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कह रहा है एक तो 1 3 तो गिवन था हमारे पास, एक 2 5 भी हमारे पास गिवन था, और एक 3 3 ये भी हमारे पास गिवन था। बाकी जो बच गए हुए हमें निकालने थे। तो बाकी कौन कौन बच गया, 1 5 2 3 एंड 3 5। तो 6 इस एलिमेंट इसमें हो गए थे, जिसमें 3 हमारे पास गिवन थे, तो बाकी 3 हमें निकालने थे। वो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब है 10th क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ए के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, बी के अंदर। प्रूव दैट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस सी
सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। बी क्रॉस सी का क्या होगा, ये सबसेट होगा, ये हमें प्रूव करना है। फॉर एनी सेट, सी कोई भी सेट हो, पर अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी वो सबसेट होगा बी क्रॉस, यानी कि यहाँ दोनों तरफ क्या कर दिया, क्रॉस सी कर दिया, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना, तो इसका कोई भी एलिमेंट लो उसके अंदर दिखा दो। तो मैंने इसका एक एलिमेंट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, ए बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म का होगा। तो एक एलिमेंट हमने ले लिया ये। तो ये अगर इसके अंदर, तो पहला एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सी में बिलोंग करेगा, ठीक है। पर ए तो बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में भी तो होंगे। तो ये जो ए में है तो ये बी में भी मिलेगा। तो ए बिलोंग टू बी एंड बी बिलोंग टू सी, ठीक है। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं तो ऑर्डर पेयर लाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों का ऑर्डर पेयर बनाया ए बी, और इनकी क्या कर दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बी क्रॉस सी, यही हमें दिखाना था कि इसका एक एलिमेंट था वो इसके अंदर दिखाना था। सिर्फ यूज क्या किया है, ए का एलिमेंट था वो उसके किसके अंदर ले आए, बी के अंदर ले आए, तो बी क्रॉस सी आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। अब है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉमन, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। इफ़ एन एलिमेंट्स आर कॉमन टू ए एंड बी, ए और बी में अगर एन एलिमेंट कॉमन है, दो सेट हमारे पास है ए और बी, दोनों में एन एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो हम करेंगे उनमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे वो हमें बताना है। तो एक थ्योरम हमने कल पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब हमें चाहिए सिर्फ ए और बी, हमें बी और सी और डी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ। ए बी तो ठीक है, सी की जगह मैंने यूज कर लिया बी का, और डी की जगह मैंने यूज कर लिया ए का। रिप्लेस, नाम चेंज कर दिया हमने सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की जगह मैंने लिख दिया बी क्रॉस और डी की जगह ए, इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी की जगह बी क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी की जगह ए अप्लाई कर दिया, ठीक है। कि ये दोनों सेट है ना, हमने इक्वल ले लिए, बी को सी के इक्वल ले लिया और डी को ए के इक्वल ले लिया। इस तरीके से हमने सेट ले लिए, ठीक है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। उसके बाद हमें बताना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट कॉमन है, यही तो बताना है। तो मुझे इसमें सारे में बताना है एलिमेंट कितने हैं कॉमन, ठीक है। वो दोनों के क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट ही होंगे। इसमें अगर मैं ये बता दूं इसमें एलिमेंट हैं कितने, दोनों सेट इक्वल है, तो इक्वल है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल होंगे जितने इसमें होंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में जितने एलिमेंट, दोनों में क्योंकि सेट आपके इक्वल है तो दोनों में एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, अब हमारे पास दो सेट होते थे, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हमें एलिमेंट चेक करना होता था तो क्या से करते थे कि ए में कितने एलिमेंट हैं, फिर क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, यही चेक करते थे। अब यहाँ पर भी वही है कि ये पूरा एक सेट है, दूसरा सेट ये है, दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है, तो दोनों में एलिमेंट हमें चेक करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट। अब यहाँ से हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों के कॉमन, और कॉमन एलिमेंट हमारे पास तो गिवन है एन एलिमेंट कॉमन है, तो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन है, एन। इसमें कितने एलिमेंट हैं, उसमें भी एन है, तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास, एन का स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज
कंप्लीट होती हैं। ठीक,